हेलो टीम। हेल्पलाइन के बारे में जानेंगे तो हेल्पलाइन ये हमारे ईआरपी में क्या काम करता है। तो जो भी हम ईआरपी में कुछ भी वर्किंग करते हैं, मतलब कोई इनवाइस जनरेट कर रहे हैं, वहाँ पे इनवाइस करते समय हमारा ट्रांजैक्शन आईडी या फिर कोई आईएमएन नंबर या भी कुछ भी अगर मिसमैच होता है या फिर ईआरपी का कुछ भी वर्किंग करते समय कुछ एरर आता है, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ईआरपी के सॉल्यूशन के लिए, कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए एक ही ऑप्शन है अपने पास, वो है आईटी हेल्पलाइन। तो आईटी हेल्पलाइन का हमें कैसे यूज़ करना है सिस्टम में, उसको हमें रिक्वेस्ट कैसे डालनी है, तो वो प्रोसेस हम देखेंगे। तो उसके लिए हमें जाना है ईआरपी में, हेल्पलाइन करके एक मेनू है, वहाँ पे जाना है। हेल्पलाइन, हेल्पलाइन में हेल्पलाइन रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में देखो यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे एक एरो है, यहाँ पे इसको क्लिक करना है। फिर ये हेल्पलाइन का पेज आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें इनवर्ड एंट्री क्या क्या करनी है, यहाँ पे सिलेक्ट प्रोजेक्ट नेम है, यहाँ पे आईटी को सिलेक्ट करना है। एकदम इजी, एकदम सिंपल बताता हूँ मैं क्या करना है। आईटी को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे अगर आप कुछ अदर ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो सारी चीज़ें, मतलब अगर कोई स्पेसिफिक कोई रीज़न आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे कि ये हैंडसेट का है या फिर एक्सरीज का है, तो आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी होगी कि वो कौन से तारीख का हैंडसेट था, कौन कब कौन सा हैंडसेट था, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें आपको सिस्टम में इन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो इससे बेहतर ये है कि मैं आपको एकदम इजी फॉर्मेट बता देता हूँ अगर रिक्वेस्ट डालने के लिए। तो रिक्वेस्ट के लिए पहले यहाँ पे आईटी, रिक्वेस्ट फॉर आईटी को सिलेक्ट करो। करेक्शन टाइप में आप अदर को सिलेक्ट करो। करेक्शन इन में भी आपको अदर को सिलेक्ट करना है, और अदर में डालना है कि आपको एक्चुअल में चेंज करना क्या है, मतलब करेक्शन करना क्या है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि आईएमए नंबर अगर मेरा गलत हुआ है तो आईएमए नंबर करेक्शन। फिर जो भी बंदा जो भी रिक्वेस्ट डाल रहा है उस बंदे का यहाँ पे नाम और उसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे एंटर करना है, ताकि अगर उनको समझ में ना आए आईटी को, तो आपको वो फ़ोन कर सके और आगे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे सके। तो यहाँ पे एंटर रिमार्क करके जो यहाँ पे आपको कॉलम दिख रहा है, यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे एंट्री करना है। मतलब एग्जांपल समझ लो कि ये नंबर है, प्लीज चेंज रॉन्ग आईएमए। तो अगर आईएमए नंबर आपका जो भी रॉन्ग पड़ा है ये वाला है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको एंट्री कर सकते हो। और इसको जो भी डिटेल में आपको एंट्री करनी है वो एंट्री यहाँ पे फिलअप करनी है आपको, और आपको सेव करना है। तो ये एंट्री आपकी जो भी ईआरपी की हेल्पलाइन की एंट्री है आईटी को सेंड हो जाएगी, और उसके तुरंत एक थोड़े टाइम के बाद ये आई रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट रेज किया जाएगा, ये रिक्वेस्ट ये आपका प्रोसेस हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगर समझ लो ये आईटी से आपको ये सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको व्हाट्सएप का अपना आईटी का व्हाट्सएप हेल्पलाइन करके एक अपना ग्रुप है, उस ग्रुप में भी आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो। मतलब कोई उस प्रॉब्लम का जो फोटो है वो फोटो अपने व्हाट्सएप के हेल्पलाइन ग्रुप पे आप फोटो डाल सकते हो, और उसके नीचे जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी टाइप करके आप भेज सकते हो। तो बहुत इजी है। आपको अगर आईटी को हेल्पलाइन रिक्वेस्ट रेज करनी है तो इस तरीके से आप एकदम सिंपल तरीके से आईटी को रिक्वेस्ट भेज सकते हो। थैंक यू।